हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे अगर मेरी आवाज़ सब तक आ रही है तो प्लीज़ यस लिख दीजिए। एंड आई होप आप सब अच्छे हो। आपको जो भी चीज़ सिखाई जा रही है, आप क्लास में नोट भी बना रहे हो, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रही हो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप आने वाले समय में अच्छा कर सकते हो। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, आपके पास रिजल्ट नहीं होगा। सो अपकमिंग 2-3 मिनट्स हम वेट करेंगे। लेट द पीपल कम, लेट द पीपल जॉइन आवर क्लासेस एंड आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट द गूगल एड्स। ठीक है? रिसेंटली हम लोग गूगल एड्स पढ़ा रहे थे। कल की क्लास में मैंने आपको शायद फेसबुक एड्स के बारे में पढ़ाया था, राइट? ओके, देयर आर सो मेनी डाउट्स आपके पास होंगे। आई सर्टेनली नो कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे। मैं सबके कमेंट्स भी देख रहा हूँ, तो गाइस ऐसा मत सोचना कि सर कमेंट्स नहीं देखते। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके, अभी अभी आप लोग जो भी डिस्कशंस कर रहे हो, आप उसको साइड रखो, ठीक है? एंड अगर आपकी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास हैं, तो आप अपने हैंड रेज़ करो। यू विल गेट अ कॉल विथ मी अगले 5 मिनट्स के लिए। सो आई कैन सी देयर आर 2 हैंड्स। दिया दास आपने हैंड रेज़ किया था, सॉरी। यस, मैं आप अपनी माइक को अनम्यूट करके आपके जो भी सवाल हैं, आप पूछ सकती हो। प्रीति कुमारी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। दिया दास, आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो अगर आपके कोई भी हेलो क्वेश्चन है। यस प्रीति। हेलो सर। हेलो। एक सेकेंड, मैं दिया और प्रीति आप दोनों में से कोई एक अभी माइक म्यूट कर लीजिए। कोई एक। दिया आप कर लो, ठीक है। प्रीति, यस प्रीति आप बोलिए। प्रीति, आप मुझे सुन सर, पा रही हैं? जी, बोलिए। हाँ मैं सुन रही हूँ सर। जी एक्चुअल में कल जो आपने टास्क किया था ना, वो फेसबुक पे पेज बनाना है, जी। वो तो मैं बना ली हूँ, बट सर मैं किसी और के फोन से भी क्लास कर रही हूँ, तो क्या मैं 5-4 डे के लिए, मतलब आप जो आगे जो टास्क देने वाले हैं उसको मैं कैंसिल कर, मतलब नहीं बनाऊँ तो क्या कोई प्रॉब्लम? आप एक चीज़ बताओ, आप मैथ की क्लास में जाते हो और टीचर आपको ना कोई सवाल समझाता है डिस्क्रिप्टिव सर तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप, हेलो तो आप उस चीज़ को करना आपके लिए अनिवार्य है या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ प्रीति ना। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए। सर, इम्पोर्टेंट तो है बट फोन पे ना नहीं है सर ना, किसी और के फोन से भी मैं क्लास कर रही हूँ। See, that is not my concern, no प्रीति, you are not getting my point. That is not my concern. आपका कंसर्न ये होता है कि सर मैं ये पेज ये एड्स में फंसी हुई है, दैट कुड बी माय कंसर्न, बट ये प्रॉब्लम मेरा है ही नहीं। ये आपको देखना है कि आप किसी के फोन को यूज कर रही हो, आगे आपको क्लासेस एक्सेस करनी होगी या आगे कोई भी एक्टिविटी करनी होगी, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो आपके प्रॉब्लम से प्रीति, आप अपने प्रॉब्लम से फाइट आउट करो, ठीक है? ओके सर। दिया, आप आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आपने आप अपनी माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। दिया दास, आप। हेलो हेलो दिया, हाउ आर यू? आप अपना क्वेश्चन बताएंगे। सर। सर, कॉलेज में प्रेजेंट होने बोले थे, तो कॉलेज में हम प्रेजेंट हुए हैं कल, तो कल बोले हैं सर लोग कि ये क्लास के असाइनमेंट जमा करना होगा, तो वो असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा या कैसे बनाना होगा? आपने क्लास कंप्लीट कर लिया दिया? नहीं सर। तो आपको फिर असाइनमेंट जब मिलेगा तब तो आप बनाएंगे ना। देखो गाइज, मैं एक चीज ना सबको क्लियरली कर देता हूँ, दिया ने अच्छा सवाल किया है। आप असाइनमेंट्स के बारे में फिलहाल के लिए मत सोचो। जिस समय आपको असाइनमेंट दी जाएगी तब आपको असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है? अभी के लिए सर वो क्लास असाइनमेंट में, आप लोग देंगे? हाँ, आपको इस क्लास में ही मिलेगा। जब आप फेसबुक का ऐड पूरा सीख जाओगे तो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे एड्स बनाने के लिए पर्टिकुलर चीज़ों पे, और जो भी व्यक्ति उसमें सबसे अच्छा ऐड बना के लाएगा उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है?
तो अपकमिंग क्लासेस में ये सारी चीज होने वाली है। मैं अभी आपको फेसबुक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आज आगे जाते हुए मैं आपको गूगल एड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ऐड कैसे लगाए जाते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स है, इन सब चीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, अगर किसी का क्लास अभी भी मतलब अगर आपने फर्स्ट डे से ज्वाइन नहीं किया, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चंस कोर्स से रिलेटेड है तभी आप अपना हैंड रेज करो। क्लासरूम से रिलेटेड है या इस तरह की असाइनमेंट वगैरह की कोई भी इश्यूज है तो वो आप चैट बॉक्स में डालो, आप अपना हैंड रेज नहीं करोगे। सिर्फ वही लोग अपना हैंड रेज करेंगे जिनको क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, से रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि जो भी काम हम अभी कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो वो जो चीज है वो आप उसमें अगर आपको कोई इश्यूज है तो आप अपना हैंड रेज करोगे। ठीक है। गाइस, मैं सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले सकता हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 13-14 पीपल ने लोगों ने हैंड रेज किया है, बट आई विल ट्राई। मेरी स्क्रीन में सबसे पहले शेयर कर। अब एक चीज समझ लीजिएगा, मैं जिनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस क्लास में, मैं सबसे बात एक एक करके नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, अगर आपके कॉमन क्वेश्चंस फेसबुक से रिलेटेड हैं, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, तभी आप अपना हैंड रेज करोगे। क्लासरूम डाउट है, आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीज आप कमेंट में लिखोगे, आपको प्रशांत सर और हमारी टीम बैठी हुई है बैक एंड में जो आपको रिप्लाई करती है। ठीक है। कोमल कुमारी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे एंड प्लीज स्पीकर। खुशी नंदिनी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, मैंने आपका भी माइक अलाउ किया हुआ है। इसरत शाह, आपने भी माइक हैंड रेज किया था, आपकी भी माइक ऑन है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप स्पीक कर सकते हो। हेलो यस मैम, जी बताएं। सर, कल फेसबुक पर पेज बनाने के लिए सीखे थे, वो क्लियरली समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है। देखिए, फेसबुक पे पेज बनाना बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है, और मैं रिवीजन के साथ में आज आपको पढ़ाऊंगा सो दैट कि अगर, देखिए, आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस का मतलब नहीं देखते हो, दैट इज द सिंपल थिंग जो मुझे समझ में आया। आप क्लास के अंदर आते हो, क्लास में जो पढ़ाई जाती है उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कल का वीडियो नहीं क्लास देखते। रिकॉर्डेड नहीं आया है, कल का क्लास रिकॉर्डिंग नहीं वीडियोस आया। देखो, कोई बात नहीं है, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास वीडियो नहीं भी में आते हो तो आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं, आप अपने सर पोर्टल जितनी, पर कल का क्लास नहीं था। ठीक है, और जो भी इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हैं, आप रिकॉर्डिंग क्लास के वीडियोस देखोगे, आपको सारे इश्यूज जो है वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, और मैं जहाँ असाइनमेंट देगा तो कहाँ से सबमिट करेंगे? मोबाइल जब से ही? आपको जब आपको असाइनमेंट मिलेगी तो आपको बताया भी जाएगा ना कि कहाँ कैसे सबमिट करना। अभी ठीक आपको है सर। असाइनमेंट तो मिली नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अभी आज के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है वो अपने हैंड्स को हटा दो, ठीक है, अब हैंड रेज करने का कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपनी क्लासेस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम लोग जितने भी लोग हैं वो बहुत पहले से यूज करते हैं। आई थिंक जितने भी लोग अभी यंगस्टर भी आ रहे हैं, फर्स्ट बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड अभी पहले नहीं बनता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल सबसे पहले बन जाती है। तो अब हम लोग का जो कल का क्लास था उसमें मैंने ये बताया था कि आप किस तरीके से फेसबुक के पेज को क्रिएट कर सकते हो, राइट। जिसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक उनको बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो में बहुत सिंपल स्टेप्स में मैं आपको फिर से एक बार फेसबुक पेज कैसे बनाएं उसके ऊपर मैं आपको एक बार और अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल में लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने ये पेज बनाया था, मैंने आपके सामने ये पेज बनाया था, आपको दिखाया भी था। ठीक है, ये पेज हमने कैसे बनाया था, विथ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, हमने कैसे लोगो बनाया था, कैसे इसकी कवर फोटोज बनाई थी, वो सारी चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। अब जो लोग पेज नहीं बना पाए वो बहुत ध्यान से देखेंगे, एंड बीच बीच में अगर कुछ वैसे पॉइंटर्स मैं बोलता हूँ, अगर आपको लगे तो आप उस पेज को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है,
तो फेसबुक में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने फेसबुक के ऊपर आओगे, ठीक है। जैसे ही आप facebook.com खोलोगे, आप प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड बार में आप यहाँ पे देखोगे 4th नंबर पे आपके पेजेस, ठीक है। पेजेस पे आप क्लिक करोगे। आप अगर पहले से पेजेस बना रखे हो तो आपके पास सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं बना रखे हैं तो यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आएगा। क्रिएट पेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शंस के बारे में पूछा जाता है, अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल और क्रिएट अ न्यू पेज। तो आप यहाँ पे पब्लिक पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पेज का नाम पूछेगा, आप जो भी नाम रखना चाहते हो। जैसे अभी मैं रख देता हूँ सीमा मेकओवर, ठीक है। मानो सीमा एक लड़की का नाम है, सीमा स्पा चलाती है। तो मैंने यहाँ पे उसका पेज नेम रखा, मैंने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट की एंड मैं लिख दिया कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्राइडल मेकअप्स एट 4,999, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपका डिटेलिंग है वो आप यहाँ पे करोगे एंड इसी स्टेप को आप जब कैरी ऑन करते हो तो आपको आने वाले नेक्स्ट विंडोज पे आपको पूछेगा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशंस आपसे पूछी जाएगी फेसबुक के ऊपर। आप अपना ईमेल दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, व्हाट्सएप नंबर दोगे और यहाँ पे आप अपनी एड्रेस दोगे और इन सब चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जब आप इनको फिर से नेक्स्ट करोगे, ये आपको प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के लिए पूछेगा, आपको कवर फ़ोटो अपलोड करने के लिए पूछेगा। जब आप ये दोनों अपलोड कर दोगे तो आपका पेज में व्हाट्सएप नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर आप कनेक्ट कर देते हो तो आपका पेज जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाता है। तो दीज आर दी सिंपल स्टेप विच यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। After that you can create a Facebook business page. So I don't think so anyone who is doing this thing can have a actually issue with it. ये बहुत आसान है, जैसे आपने फेसबुक का प्रोफाइल बनाया तो वैसे आपको फेसबुक पेज बनाना। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आज हमारा मेन कंसर्न क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो कि हमारी बिजनेस की प्रोफाइल होगी। तो लेट्स गो टू इंस्टाग्राम, ठीक है। अब आपका जो फेसबुक अगर आपने क्रिएट नहीं किया है, लीव दैट प्रोसेस राइट नाउ, ठीक है। अभी आप इंस्टाग्राम पे फोकस करो और मेरे साथ सब कोई जो अपने बिजनेस के लिए है वो पेज यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे, इंस्टाग्राम। आपने यहाँ पे सर्च कर लिया instagram.com। instagram.com सर्च करने के बाद में अगर आपके पास प्रोफाइल है तो वो आपको दिखेगा, नहीं है तो आपको न्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसको हम न्यू कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ देखिए स्विच का ऑप्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जैसे स्विच का ऑप्शन मेरे लैपटॉप पे आ रहा है तो आपके मोबाइल पे आता है। आप जब मोबाइल के आइकन को प्रेस करके रखते हो ना थोड़ी देर के समय में, तो वो आपको वहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन देता है। दिस इज हाउ द मोबाइल UI वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन कीजिए। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप प्लीज अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए। इंस्टाग्राम में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, आपके फ़ोन नंबर्स पूछेगा, ठीक है, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो पूछेगा एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है। अगर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका बना हुआ है तो दैट इज़ गुड, इफ़ नॉट देन क्रिएट वन, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करने में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इश्यूज आएंगी, बिकॉज बहुत सिंपल स्टेप्स है। बट एनीवे मेरा काम है, मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है फ़ोन नंबर और ईमेल। सपोज दैट मैं ये जीमेल यूज नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ जिसपे कुछ लॉग इन, एक मिनट, इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी प्रोफाइल जो है इसमें लॉगिन नहीं। यहाँ पे कर रहा है दो चीज हमसे पूछ रहा है कि यूज अनदर प्रोफाइल और क्रिएटर न्यू मेटा अकाउंट। तो हम क्रिएटर न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा, तो हमारे पास जो भी मोबाइल नंबर है हम या जो भी हमारे पास ईमेल एड्रेस है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। देख रहे हैं, बहुत सिंपल स्टेप है ये सारी। आपको आई थिंक इशू भी नहीं होगी।
दैट कुछ भी करने में। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ जब भी चूज करो तो मेक श्योर करो, जब भी बिजनेस के लिए आप ऐड अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे, जब भी हम कभी इंस्टाग्राम की अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, तो मिनिमम हमारा जो है वो जो एज ग्रुप है वो एटलीस्ट 18 साल से ऊपर होना चाहिए जब आप डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं। सॉरी। तो मानो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। कल हमने जो फेसबुक पेज क्रिएट किया था, एक बार उसको देख लेते हैं, डिजिटल ट्विटर विद सौरभ सेल्फ अकेडमी, ठीक है। तो ये हमने अपना यहाँ पे पूरा नाम दे दिया, और यहाँ पे जो हमसे यूजर नेम पूछा गया है, वहाँ पे हम यूजर नेम दे देंगे सौरभ सेल्फ कोड, ठीक है। अब लो, ये यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, तो सौरभ सेल्फ कोड इज नॉट अवेलेबल। देन मैं एक काम करूंगा, सौरभ सेल्फ कोड ट्विटर कर देता, ठीक है। तो आपको हमेशा वो यूजर नेम चूज करना है जिसके ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हो। सौरभ सेल्फ कोड ट्विटर करके अगर कोई बंदा मुझे सर्च करेगा @सौरभ सेल्फ सेल्फ कोड ट्विटर करके, तो डेफिनेटली दे कैन फाइंड आवर प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके सबमिट कर दोगे। एक बार जब आप सबमिट करोगे तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर अगर आप डाल रहे हो तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बारे में पूछेगा, ईमेल अगर आप डाल रहे हो तो ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में पूछता है। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो दैट इज ओके। अगर आप ईमेल से बना रहे हो तो अगर आप ईमेल से बना रहे हो तो आपको वेरिफिकेशन कोड ऐड ऑन करना है। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे ही मैंने वहां पे किया, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं कोड आया होगा। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि जो ये सारे कोड्स आते हैं ना, ये सारे जो कोड्स आते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके प्रमोशंस में हो सकते हैं, वो आपके सोशल्स में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा दिख रहा है सोशल्स में है, डिजिटल सक्सेस विद सौरभ, ये दूसरा आईडी है, जॉब मैच, पिकअप March 31 का। अभी रिसेंट में कौन सी ईमेल आई, रिसेंट में आई होगी वेरिफिकेशन मेल, वेयर इज द ईमेल। अगर यहाँ नहीं है तो एक बार स्पैम चेक कर लेंगे हम अपने, ठीक है। यहाँ पे बाइट एफएक्स है, कहीं भी नहीं आई है। तो जब ऐसे कोड्स हमें नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इनको करेंगे आई डिडंट गेट द कोड, रीसेंड कंफर्मेशन कोड। तो ये फिर से मेरे ईमेल आईडी पे जो है वो कोड भेजे। अगर कोड नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है मेरी ईमेल आईडी में कुछ मिस्टेक्स होंगे, ठीक है, वो अपन चेक कर लेते हैं अभी। अभी तक वेरिफिकेशन कोड नहीं है शायद। ओके ठीक है, अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं भेजता है तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, मैं मोबाइल नंबर का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ईमेल पे मेरा नहीं आ पाया इसलिए मैंने दूसरा वे लिया, एंड उसके बाद में 77 82 39 77 82 39 ये हमारा कंफर्मेशन कोड है। आपको कोड जैसे ठीक है, आप अपना ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे एंड आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो बन के रेडी हो जाता है। लेकिन अभी जो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बन के रेडी हुआ है वो आपका एक तरीके का पर्सनल प्रोफाइल है जो भी हमने यहाँ पे अभी बनाया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे हमने फेसबुक के ऊपर अपना ईमेल दिया था, मोबाइल नंबर दिया था, एड्रेस दिया था, तो वो सारी चीज हम यहाँ पे कहाँ से ऐड ऑन करते हैं, आइए उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले मुझको मेरे को क्या करना है कि अपना प्रोफाइल फोटो, तो बिजनेस के लिए प्रोफाइल फोटो हमेशा क्या होता है, लोगो होता है। तो आप अपना लोगो जो है वो सबसे पहले इसमें जो है इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में आप अपडेट कर देंगे। जैसे अभी मैंने सबसे पहले लोगो अपडेट कर लिया, उसके बाद आप क्लिक करेंगे एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी चीज आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपको बायो पूछा जाता है। तो बायो के लिए आपको 150 कैरेक्टर्स का लिमिट है, ठीक है।
तो 150 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको हमेशा अपना बायो लिखना है। तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, हमारा साथी जो हमारा कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में साथ नहीं छोड़ता है, विच इज चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी के ऊपर आओगे एंड अपने पेज का नाम बताओगे। तो जैसे मेरे पेज का नाम है सौरभ सेल्फ फूड ट्विटर करके, ठीक है, सौरभ सेल्फ फूड ट्विटर के आगे लिख दो पेज नेम, ठीक है। अब इसके आगे लिख दो कि राइट एन इंस्टाग्राम बायो विथ इन 150 कैरेक्टर्स। आप ये चीज जाके चैट जीपीटी को बोलोगे, चैट जीपीटी आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, जैसे ये वाला दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ट्विटर, लर्न, मेटा एड, एसईओ एंड ग्रो, बिगिनर फॉर एडवांस। तो इसमें से जो भी आपको सूटेबल ऑप्शंस लगेंगे वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको जो है आप अपनी प्रोफाइल में लगा दोगे। तो इससे क्या होगा कि जब कोई भी लोग मेरी प्रोफाइल को खोलेंगे तो उसके पहले उनको एक डिटेलिंग दिखेगी जिसमें मेरे बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें मेंशन रहेगी। अब यहाँ पे वेबसाइट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर वेबसाइट है वो आप दे देंगे। एक और चीज है कि बिजनेस की प्रोफाइल में ना हम कभी भी जेंडर रिवील नहीं करते हैं कि मेल है, फीमेल है या अदर्स हैं। जैसे आपको ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे, तो मेल फीमेल कस्टम दिया हुआ है। तो आप जब भी बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे ना, आप अपने जेंडर को कभी भी जो है रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही सबमिट करा, ठीक है, अभी मैं प्रोफाइल को रिलोड करता हूँ। आप देखोगे कि ये सारी जो डिटेलिंग है ये ऑलमोस्ट मेरे प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अभी आई नहीं है लेकिन आ जाएगी। यहाँ देखो आ गया, हेल्पिंग स्टूडेंट मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड्स, एसईओ, कंटेंट फ्रीलांसिंग, लर्न एंड ग्रो विद सौरभ। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने अपनी एडिट प्रोफाइल कर दी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होने वाला है वो है सबसे पहले इस अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करना। तो वो हम कैसे करते हैं उस चीज के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में, ठीक है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करेंगे बिजनेस, कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक करोगे। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। ये आपका मेटा एड्स अकाउंट है जो कि ऑलमोस्ट फेसबुक जब भी आप लॉग इन करते हो ये आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट कर, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड एक्सपीरियंस है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी कनेक्ट कर सकते हो, क्या कि आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो, ऐड चला सकते हो, वगैरह वगैरह चीजें। जो ये आपका एक तरीके का एड सेंटर है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं कि हम अपने अकाउंट के टाइप्स को जो है वो बिजनेस बना रहे हैं। अभी हमारा जो प्रोफाइल है वो हमारा प्रोफाइल नॉर्मल प्रोफाइल है सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अपने प्रोफाइल को चेंज करेंगे। तो वो हम चेंज कहाँ से करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले आप एक बार अकाउंट स्टेटस चेक कर लेंगे। अकाउंट स्टेटस में आपका सारा चीज अगर ग्रीन है तो आपको कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी कॉपीराइट इश्यू नहीं है, कोई भी लोग आपको रिपोर्ट नहीं करे। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट जो है आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो भी यहाँ पे ग्रीन की जगह पे अगर रेड आता है तो उस इशू को आप जल्दी से जल्दी आप अपना जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपका अकाउंट बैन भी हो जाता है तो आप इंस्टाग्राम को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में जो है आप अपना जो भी इशू है उसको रिव्यू करवा सकते हो। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग कर रहे हैं अभी के प्रोसेस पे है कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उसको हम बिजनेस अकाउंट कैसे बनाए, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे मोर में, और यहाँ पे सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट टाइप एंड टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे। अकाउंट टाइप्स एंड टूल में क्लिक करने के बाद स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट,
यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको कर देंगे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप क्रिएटर हो तो आप क्रिएटर चूज करो। क्रिएटर कौन चूज करेगा? अगर कोई फूड ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, ये सारे लोग जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रिएटर चूज करेंगे। जो भी सोशल मीडिया के ऊपर रील का कंटेंट बनाते हैं बिना ब्रांड के, तो वो अपने लिए क्रिएटर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रांड है, बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आप अपना जो बिजनेस का पेज का ऑप्शन है आप वो चूज करोगे। अब देखो, इन दोनों ऑप्शन को चूज करना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि जो इनके एड की सेटिंग मिलेगी ना, वो अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस मिलेंगी, अकॉर्डिंग टू क्रिएटर मिलता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा जब भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमेशा बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद में आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा। तो मैं किस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ? एजुकेशन में। तो मैं यहाँ से सिंपली अपनी कैटेगरी जो है यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। गाइस, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी कैटेगरी को यहाँ पे चूज करूंगा। तो ये मेरे से पूछेगा स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट। अब ये क्या बोल रहा है? योर प्रोफाइल एंड content on Instagram will be public. Anyone will be able to see your content in search engine results, and you can turn off this off at any time in account privacy settings. You will be no longer need to approve followers, and any pending request will be automatically approved. तो ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका जो प्रोफाइल है, आप बिजनेस प्रोफाइल पे सेलेक्ट करते हो, तो आपका सारा कंटेंट जो है वो सबसे पहले पब्लिक हो जाएगा, उसको लोग देख सकते हैं, ठीक है। एनीवन, जो भी लोग आपको फॉलो किए या नहीं भी फॉलो किए हैं, वो आपका जो नाम है पेज को वो गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी सर्च करेंगे तो वो दिखेगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि आपको किसी भी, जैसे आपका अकाउंट अगर प्राइवेट रहता है तो आपको फॉलो अप्रूव करना पड़ता है, जैसे फॉलो बैक का ऑप्शन आता है, तो वो सारे ऑप्शन आपको नहीं करने। तो यहाँ पे स्विच टू अ पर्सनल अकाउंट को डायरेक्टली हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपका वेरीफाइड फोन नंबर मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करनी है, यहाँ जो फोन नंबर ईमेल वगैरह हम दे रहे हैं ना, वो हमें बिजनेस से रिलेटेड डालना, पर्सनल नहीं डालना। तो जैसे मेरा एक बिजनेस का नंबर है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, वो ये है। ईमेल एड्रेस मेरा पूछ रहा है, जो मेरा एक्टिव है वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस में मैं अभी फिलहाल के लिए पटना डाल दूँ क्योंकि मैं पटना में ही हूँ। तो मैं यहाँ पे पटना डाल दे रहा हूँ, एंड इसका जो भी कोड है 8,20,000 जो भी है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये सेव करने के बाद में आपको एक ऑप्शन ऊपर में पूछता है कि शो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्रोफाइल। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम बना रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, सो दैट कि हमारा मोबाइल नंबर और एड्रेस लोगों को दिखे। इसके बाद हम करते हैं क्लिक सेव का ऑप्शन पे क्लिक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैन नॉट अपडेट, क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो कोई इश्यू आ रही होगी जिसकी वजह से अभी नहीं ले रहा है, तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो, एंड आपका जो ये चीज होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, एक बार रिलोड कर देते हैं, फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, बस प्रॉब्लम यही है। तो एनीवे आपको ये चीज समझ में आया कि हमारा ऑलरेडी अकाउंट जो है ऑलमोस्ट हो गया, वहाँ पे इधर दिखा रहा था। तो अब हम अपनी प्रोफाइल्स पे क्लिक करते हैं, और अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई अपडेट नहीं दिख रहा है, फोन नंबर ईमेल वगैरह नहीं दिख रहा है। तो हमारा अकाउंट टाइप जो है मे बी स्विच नहीं हुआ। तो फिर से हम मोर पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे बिजनेस एंड टूल्स में, ठीक है। आई थिंक ये हो चुका है, बट वो ऑप्शन सिर्फ सेव नहीं हुआ जो हम दिखा रहे थे ना, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर और ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी प्रोफाइल पे दिखी। तो यहाँ पे मेरे को फिर से सारे इन्फॉर्मेशन जो है ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐड करने के बाद डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो पे सबमिट करेंगे तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन दिखाने लगेगा। जैसे मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपसे फ़ोन नंबर पूछता है, अपना फ़ोन नंबर भी ऐड ऑन कर देंगे।
इन कॉल टेक्स्ट सबमिट करना, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद में ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ से अगर सेव हो गया तो आपको लेफ्ट साइड बार कॉर्नर में दिखा देता है प्रोफेशनल अकाउंट सेटिंग्स से। ये सारा इन्फॉर्मेशन करने के बाद हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जब प्रोफाइल हमारा रेडी हो गया तो हमें नेक्स्ट स्टेज क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारा होता है कि हम इन दोनों को कनेक्ट करें, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को कनेक्ट करें। अब चैट जीपीटी को मैं एक चीज़ देता हूँ कमांड, सो दैट कि मुझे आगे आसानी रहे। मैं अपना इसको एक लोगो दूंगा कहाँ गया मेरा लोगो, ये रहा लोगो जो हमने कल बनाया था, और इसको लिखूंगा डिजाइन पोस्ट फॉर स्टूडेंट in 1080 into 1080 sizes. Focus should be more on selling courses. तो मैंने ये जो कमांड दिया ना, अब इसी के बदौलत यहाँ पे ये मुझे एक इमेज क्रिएट करके दे दे। तो इसको क्रिएट होने देते हैं बैक एंड में। बाकी हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जो हमने इन्फॉर्मेशन सेव करी है वो रिफ्लेक्ट लेने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो हो जाता है। यहाँ पे आप धीरे धीरे आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे लेवल दिख गया, एजुकेशन दिख गया, धीरे धीरे वहाँ यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी दिखेगा, ईमेल भी दिखेगा, एड्रेस भी दिखेगा। तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि आप जो भी अपडेट करते हो बैकिंग से अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। एंड एक बार आपका वो चीज़ हो जाता है तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगती है, जो भी हमने वहाँ पे सेव किया है। तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगे, ठीक है। तो जब आप पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको दिखेगा कि आपका डिस्क्रिप्शन भी है, आपका एड्रेस भी है, आपके लिंक्स भी है, मोबाइल और ईमेल भी आपके अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पेज जो है बना सकते हो। अब बारी आती है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम, अभी क्या किया हमने, फेसबुक का पेज बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है, उसके साथ में हमने इंस्टाग्राम भी ये वाला बना लिया, राइट। तो अब इन दोनों को कनेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, हम उसके लिए अभी प्रोसेस देखते हैं। तो गाइस, फेसबुक बनाने में किसी को इशू नहीं आनी चाहिए, इंस्टाग्राम बनाने में इश्यूज नहीं आनी चाहिए। अब खास करके जब मैंने एक एक स्टेप को बहुत देर तक समझा के आपको सारी चीज करी है, तो कल के क्लास में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस सब अपने अपने बिजनेस के लिए लेके आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले वापस फेसबुक पे, क्योंकि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। तो मेरे पास में जैसे ही आप फेसबुक पेज के ऊपर आएंगे, जो पेज आपने बनाया है वहां पे आपको एक आएगा ऑप्शन मेटा बिजनेस शूट का। तो मेटा बिजनेस शूट क्या है? मेटा बिजनेस शूट एक ऐप है जो कि मेटा के द्वारा, मतलब फेसबुक के द्वारा प्रोवाइड किया है टू प्लान योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट को यहाँ पे प्लान कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, और यहाँ से पूरे ही फेसबुक का सारा चीज आप देख सकते हो। आपको किसी को रिप्लाई करना है, आपको कंटेंट देखना है, आपको इनसाइट्स देखने हैं, तो मेटा बिजनेस सूट इन सारी चीजों में हेल्प करता है। एज ऑफ नाउ हमें सबसे पहले इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलमोस्ट कि यहाँ पे एडिट फेसबुक पेज है या कनेक्ट इंस्टाग्राम है। तो जब आप मेटा बिजनेस शूट के ऊपर आते हो तो आप यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा लॉग इन इनटू इंस्टाग्राम, आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आपका प्रोफाइल पहले से लॉग इन है तो आपको डायरेक्ट बोलेगा कंटिन्यू विद दिस प्रोफाइल। इफ नॉट लॉग इन देन आपको फिर से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना, ठीक है। जैसे लॉग इन एज सौरभ सेल्फ कोड फ्यूचर.com लिखा हुआ है। अब मैं इन दोनों पेज को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अब ये जो कनेक्ट किया, इसकी खासियत क्या होती है? अब मैं कोई भी पोस्ट सिर्फ फेसबुक से पोस्ट करूंगा ना, तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट हो जाएगा। वो मैं आपको अभी जादू दिखाऊंगा, ठीक है, मैजिक। तो अभी के लिए हमने फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया कनेक्टेड, डन। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। एंड यहाँ पे आप देखो मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों का लोगो दिख रहा है। अभी मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दिया था, ठीक है। तो कमांड में मैंने ये बोला था कि एक पोस्ट बना दो, और इसने ये पोस्ट बना के दिया। अब मैं इसको लिखूंगा कि राइट अ कैप्शन, ठीक है, फॉर दिस पोस्ट। ये मुझे एक अच्छा सा कैप्शन भी लिख के दे देगा, जैसे लिखा है स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर फ्यूचर।
Learn digital marketing from beginner to advanced with practical training, live projects, and real strategy that actually work. Meta ads, SEO mastery, content marketing, freelancing skills, social media growth. तो सारी चीजें ये almost रख के देख लिया. If I am not satisfied with answer, then I can do one more thing. We can give command, give me 4 options: shorter, concise, and well thought. तो अब देखो ये इसी कंटेंट को और अच्छे से लिखेगा, साफ सुथरा कंटेंट को लिखेगा, ठीक है. एकदम छोटा छोटा लिखा, जो मुझे चाहिए होता है. जिसको बड़ी डिस्क्रिप्शन चाहिए वो आप बड़ी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली छोटे के साथ जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक फेसबुक के ऊपर 2 लाइन से ज्यादा कोई पढ़ता नहीं. सो 2 लाइन्स में ही हम अपनी पूरी बात क्यों ना रखें. तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है. एंड अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पोस्ट हुआ है इसको हम कर लेंगे डाउनलोड. ये रहा डाउनलोड का बटन, हो गया ये मेरा पोस्ट यहाँ पे डाउनलोड. अब आएंगे हम लोग वापस से मेटा बिजनेस सूट पर. अब आपके सामने देखिएगा, मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं खोला है, ठीक है. अभी इंस्टाग्राम पे हमारे 0 पोस्ट हैं, 0 फॉलोअर्स हैं, एवरीथिंग इज जस्ट 0, ठीक है. हमने कुछ भी नहीं किया. अब हम आते हैं मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे करते हैं, ठीक है. तो पोस्ट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपका कैप्शन हो गया, एक आपका ग्राफिक्स हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, तीसरा हैशटैग हो गया. तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे कि एक परफेक्ट पोस्ट का मतलब होता है वैसे पोस्ट जिसके ऊपर कैप्शन हो, हैशटैग हो एंड इमेजेस हो. वैसे पोस्ट को हम एक परफेक्ट पोस्ट बोलते हैं. तो ऐड फोटोज में सिंपली आप अपना जाएंगे, आपके जो भी इमेजेस आप अपलोड करना चाहते हो आप उसको ओपन करोगे, ठीक है. एंड वो जो है आपका यहाँ बगल में डिस्प्ले में दिखने लगेगा, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द एजेंसीज जो है वो मेटा बिजनेस सूट का यूज करती है, बिकॉज मेटा बिजनेस सूट जो है आपको एक ही जगह से इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के एक्सेस प्रोवाइड कर देता है. एंड उसके बाद आप जो है सिंपली आप अपना जो भी चीज यहाँ पे आप अपना कैप्शन लिखना चाहते हो. कैप्शन इज बेसिकली कि वो पोस्ट जो है वो किस बारे में, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मैंने लिख दिया कि योर फ्यूचर नीड्स डिजिटल स्किल, लीड मेटा एड, SEO एंड फ्रीलांसिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, DM टू इनरोल, ठीक है. ये मैंने लिख दिया. और मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं अपना वेबसाइट का नाम भी दे सकता हूँ, digitalmystic.in, या आपका जो भी वेबसाइट है आप वहाँ पे वो भी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो. बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कैप्शन लिखो तो आप वेबसाइट में नहीं लिखो. हाँ, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्या कि कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. जब आप इसको ऑन करोगे तो आप दोनों के लिए अलग अलग, इंस्टाग्राम के लिए अलग कैप्शन लिख सकते हो, फेसबुक के लिए अलग लिख सकते हो. तो चलो मैं ये चीज दिखा देता हूँ करके भी. हमने इंस्टाग्राम के लिए ये वाला चूज किया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ रियल स्ट्रेटजी एंड लाइव गाइडेंस, ठीक है. तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बहुत सारी चीज पे नहीं कर रहा हूँ. तो अब देखिए जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट यहाँ से जाएगा ना तो उसके साथ में ये सारी डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन रहेंगी. वही आपका फेसबुक पे जो हमने पहले डाल रखा था वो हमारा यहाँ पे फेसबुक में कैप्शन रहेगा. हमने फेसबुक में कैप्शन तो डाल दिया, इमेज तो डाल दिया, लेकिन हैशटैग नहीं डाले. तो आप एक चीज नोट डाउन करेंगे कि जब भी हम कोई भी हैशटैग यूज करते हैं तो ब्रांड के 3 हैशटैग यूज होंगे. 3 ब्रांडेड हैशटैग, 3 ब्रांडेड हैशटैग्स, ठीक है. 3 सर्विसेज हैशटैग, 3 सर्विस हैशटैग, ठीक है. एंड जो है 3 आपका हो गया सर्विस हैशटैग, ब्रांड हैशटैग, 3 लोकेशन हैशटैग. तो टोटल मिला के आप एक पोस्ट पे यही चीजें रखोगे, ठीक है. मतलब इतना ही आप इंफॉर्मेशन लिखोगे और बोलना है इनको कि गिव मी 9 बेस्ट परफॉर्मिंग hashtags, best performing hashtag for my posts and the total number of posts associated with hashtags. तो आप जब तक कमांड को सही नहीं लिखोगे ना तो चैट जीपीटी भी आपकी मदद नहीं कर सकता. मैंने इनको लिख के दिया, ये थोड़ा 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम देगा, ठीक है. एंड इसके बाद में ये ऑलमोस्ट लिख के मुझे सारे हैशटैग दे दिया. ओके, अब मैं बोल रहा हूँ तो गिव मी इन पैराग्राफ ओनली हैशटैग्स.
तो इस तरीके से आप जो है चैट जीपीटी के ऊपर जाके आप अपने ब्रांड के लिए आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना हैशटैग एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप अपना क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको अभी दिख रहा होगा मेरे हैशटैग मेरी स्क्रीन पे, आप देखो इसमें हैशटैग क्या क्या बनाया। सेल्फ सौरभ, सेल्फ कोड ट्विटर, डिजिटल ट्विटर सौरभ, लर्न विद सौरभ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग मेटा एड एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग इंडिया पटना, डिजिटल मार्केटिंग इंडिया डिजिटल। तो पहला वाला मेरे नाम से रिलेटेड हो गया, मेरे ब्रांड से रिलेटेड हो गया, दूसरा वाला मेरे सर्विस से रिलेटेड हो गया, तीसरा वाला मेरे लोकेशन से ऐड ऑन हो गया। तो ये 3 चीजों के लगभग ऑलमोस्ट 9 हैशटैग आप अपने किसी भी पोस्ट के लिए रख सकते हो। तो ये हैशटैग हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट डाल दिया, ठीक है। तो इस हैशटैग से होता क्या है, हैशटैग के बारे में कल किसी ने अच्छा सवाल किया था तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जब आप ये हैशटैग लगातार यूज करते हो अपने सारे पोस्ट पे, तो जब भी कोई उस हैशटैग पे क्लिक करेगा ना, तो आपके ब्रांड के सारे पोस्ट वहां पे दिख जाते हैं। अब क्या होता है, सोशल मीडिया पे हम लोग जब भी ये कैप्शन वगैरह लिखते हैं, हैशटैग वगैरह लिखते हैं, तो हम इसको बेटर वे में लिखना चाहते हैं। बेटर वे में कैसे लिखेंगे, टू इंटर एक डॉट, टू इंटर एक डॉट, टू इंटर। अब देखना इससे क्या हो गया कि जो हमारा कैप्शन है और जो हैशटैग है उसके बीच में एक सर्टन डिस्टेंस आ गया, जिससे क्या होगा कि लोगों को हमेशा वहां पे सी मोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अभी तक गाइस देखो हमारे इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट हमने नहीं किए हैं, ठीक है। एंड जैसे ही हम यहाँ से पब्लिश करेंगे, ठीक है, अभी तक नहीं है ना, ये चीज क्लियर है सबके सामने, कोई पोस्ट नहीं है। मैं यहाँ से जैसे पोस्ट करूंगा विथ डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स और कैप्शन, ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए ये कैप्शन यूज कर रहा हूँ और फेसबुक के लिए डिफरेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ, ठीक है, आप देखना कि दोनों पोस्ट जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली यहाँ से पब्लिश हो जाएंगे। मेरे को इंस्टाग्राम खोलने की भी जरूरत नहीं है और मेरा पोस्ट जो है यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। तो जब आप एक एजेंसी के लिए काम करोगे ना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत मायने रखेगी कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को बोल रहा है इस एड को पब्लिश करने के लिए, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम जैसे इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही ये पब्लिश होगा आप देखोगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी जो पोस्ट है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। 000 दिख रहा है, 000 एंड कंट्रोल एंड रीलोड। मैंने इंस्टाग्राम ओपन नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी नहीं डाला, तो फिर भी मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे हैं। एंड जो कैप्शन हमने डाला था वो भी डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप मेटा बिजनेस शूट का एडवांटेज लेके आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हो, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, अब इसमें क्या है, मेटा बिजनेस शूट के अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद होती है, विच इज प्लानर। अब प्लानर क्या है, प्लानर इज बेसिकली कि आप किस किस दिन पे क्या पोस्ट डालते हो। तो सोशल मीडिया में जितने भी लोगों को काम करने का इच्छा है या अपने ब्रांड के लिए सोशल मीडिया चलाना या किसी तरीके की ब्लॉगिंग आपको करने का आइडिया है, तो सबसे पहले आप इसी के ऊपर प्लान करोगे। अब क्या करोगे, आप प्लान कैसे करोगे, आप सीधा जाओगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आप जाके ये लिखोगे कि प्लान कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग 30 डेज, ठीक है, 4 पोस्ट अ वीक। ये मैंने कर दिया, प्लान एंड कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग 30 डेज 4 पोस्ट अ वीक, ठीक है। ये मैंने इसको कमांड डाला। आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली आपके टॉपिक को डिसाइड करेगा, ठीक है, आपके प्लान्स को डिसाइड करेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू उसके आपको कंटेंट का आइडिया भी शेयर कर देगा। जैसे आप देखो 30 डेज इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटेजी, गोल कोर्स सेल प्लस पर्सनल ब्रांडिंग प्लस ट्रस्ट बिल्डिंग, फ्रीक्वेंटली 4 पोस्ट अ डे, टोटल 16 पोस्ट। पहले वीक में क्या बोल रहा है, बिल्ड ऑथोरिटी एंड अवेयरनेस, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं है कि सौरभ कौन है, क्या करता है या किस तरीके से वो पढ़ाता है। लोग मुझे जानते नहीं है, तो यहाँ पे मुझे अपने लिए एडवर्टाइज करके लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस देने पड़ेंगे जिससे लोग आके ज्वाइन करें और उनको लगे कि मैं सौरभ सर की बातें समझता हूँ, मैं जो भी सर सिखा रहे हैं मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे पैसे देंगे। बट उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑथोरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, अवेयरनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इनको दिया कमांड और इन्होंने कंटेंट मतलब ऑलमोस्ट मुझे कंटेंट का आइडिया दे दिया। वाई डिजिटल मार्केटिंग इज फ्यूचर, रील है यहाँ पे आप देख रहे हो, टाइप भी रील दिख रही है। एक रील मुझे बनाना पड़ेगा
जिसमें मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें हुक भी दे दिया कि डिग्रीज आर कॉमन। अब आपके पास कोई रील आ रहा है, डिग्रीज आर कॉमन, स्किल्स मेक्स मनी, अपग्रेड योर स्किल इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड गेट बेटर प्लेसमेंट। इस तरीके के रील्स जो है आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे वीक 1 से लेके वीक 4 तक का हमारा कंटेंट प्लानर रेडी है। सपोज दैट अब हमने प्लान किया कि हम जो ये डील है वो जो है आज हो गया ऑलमोस्ट थर्सडे, मैं फ्राइडे या सैटरडे को डालना चाहता हूँ और मेरे पास रील बना हुआ है, तो मैं सीधा प्लानर पे जाऊंगा, मेरे को सैटरडे नाइट को डालना है, मैं यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा, सीधा जाके क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि फेसबुक को मई 9 को कितने बजे चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे, हमारी क्लास होती है 3 से 4, 15 बज के 20, सॉरी इसमें AM होता है, तो 15 में कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3:20 AM को PM को। ठीक है, तो ये 9:03 जैसे ही हमारे सबके घड़ी में होंगे, ये ऑटोमेटिकली वो जो रील हमने बना रखी है वो पोस्ट हो जाएगी। तो कंटेंट प्लानर दुनिया के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं बॉस, सब यूज करते हैं, चाहे राज समानी हो, चाहे आप खान सर को देख रहे हो, हर कोई कंटेंट कैलेंडर के बिना कोई भी कुछ नहीं करता है। जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, ठीक है, तो वो बिना उस चीज के कंटेंट प्लानिंग के काम ही नहीं करता। आपको लगता है कि राज समानी ने आज एक पॉडकास्ट डाला और उसकी इतनी व्यूज आ गई, नहीं, वो उसके पहले की पूरी रिसर्च है, पूरी टीम ने रिसर्च किया उसके लिए पूरा प्रिपेयर थे, और जब वो डाले तो उनको पता था कि वो रिजल्ट आता है। तो प्रिपरेशन इज द मोस्ट एडवांटेज इन डिजिटल मार्केटिंग। if your preparation is good, you are going to get good results. If your preparation is wrong, then your audience analysis is wrong, then you are not going to grow on your social media channels. So now one thing I would like to tell you guys, make sure like whenever you are trying to rank yourself कि हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भी चैनल मैं बना रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मिले, और अगर आप इसको अपने कमाई का जरिया बनाना चाहते हो, तो मेरी एक चीज नोट डाउन कर लेना, एक सप्ताह में मिनिमम आपको 4 पोस्ट करना है। ठीक है, एक सप्ताह में मिनिमम 4 पोस्ट करना है। 4 पोस्ट में से आपकी 3 रील्स होंगे, एक आपका इस तरीके का ग्राफिक्स होगा जो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊं। तो 3 रील्स होंगे, एक ग्राफिक्स होगा। रील्स का ड्यूरेशन क्या होगा, रील्स एक दिन छोड़ के एक दिन आप डालोगे और किसी सही टाइम पे डालोगे। तो रील्स डालने का सबसे उत्तम टाइम होता है शाम के समय में, लगभग 4 से 6 बजे के बीच में डालिए, सो दैट कि आगे के 4-5 घंटे है ना, उसमें आपको वॉच आवर्स अच्छे मिल जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले नोट डाउन ये चीज कर लीजिएगा कि एक वीक में मिनिमम 4 पोस्ट में से 3 रील एक वीक में इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंसिस्टेंट, अगर आपको सोशल मीडिया से पैसा कमाना, चाहे वो फेसबुक से कमाना हो, इंस्टाग्राम से कमाना हो या यूट्यूब से कमाना हो, तो आपको 90 डेज तक ये चीज करते रहना होगा। जैसे फर्स्ट वीक में आपने 3 रील्स डाले, नेक्स्ट वीक में आप फिर 3 रील्स डालोगे, फिर नेक्स्ट वीक में 3 रील्स डालोगे, पूरे मंथ में आप जाके टोटल 16 पोस्ट डालोगे, फिर दूसरा मंथ होगा फिर 16 पोस्ट डालोगे, फिर तीसरे मंथ में भी 16 पोस्ट डालोगे, फिर चौथे मंथ में, ऐसे करते करते जब आपका सेगमेंट 6 मंथ का हो जाएगा ना, बिलीव मी गाइस, यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। अब इसका रीजन मैं बता देता हूँ व्हाई दिस हैपेंस। लाइक क्या होता है कि सी, एक दिन में लगभग ऑलमोस्ट करोड़ों फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल्स क्रिएट होते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ पॉपुलेशन। तो हर किसी को अपना अपना सोशल मीडिया बनने का एक भूत सवार होता है और लोग ट्राई करते हैं, भूत नहीं बोलूंगा मैं, दैट इज हॉबी। बट क्या होता है कि लोग कब उस चीज से ऑब्सेस हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो अब जब इतने करोड़ों अकाउंट बना रहे हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपका कंटेंट को लेवरेज क्यों देगा, आप जब तक साबित नहीं करोगे अपने आप को। तो वो साबित करने के लिए आपको 6 महीने तक लगातार उसी तरीके से पोस्टिंग करनी होती है, सो दैट कि आपका जो एल्गोरिदम है, जिस पे आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो वो एल्गोरिदम्स जो है आपके वीडियो को पिक करें। वो कैसे नोटिस करते हैं, जब आप लगातार कंटेंट डालते हो, हर वीक में 4 कंटेंट डाल रहे हो, तो फेसबुक भी समझ जाता है, इंस्टाग्राम भी समझ जाता है यूट्यूब भी समझ जाता है कि आप जो है लगातार काम करने वालों में से हैं, इसीलिए आपका जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाए। ये खुद की उनकी पॉलिसी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मार्केटर छोड़ देते हैं, बिकॉज 3 मंथ्स जो होता है ना, वो बहुत
क्रूशियल होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट ठीक है नहीं है ठीक। तो देखो जो भी आज तक यूट्यूब में बड़ा इंसान बना है ना, चाहे वो समय रैना हो, चाहे वो व्हाट इज दैट फेमस गाय नेम जो रोस्ट करता था सबको, दैट बिगेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया, मैं भूल गया उसका नाम। तो जितने भी यूट्यूबर्स बने हैं वो लोग सिर्फ एक ही तरीके से बने हैं, दैट उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी। अब देखते हैं कि आईपीएल का जो यूट्यूब चैनल है वो कैसा है। देखो आईपीएल सीजन 7 तक ही यूट्यूब के ऊपर था, उसके बाद यूट्यूब उन्होंने छोड़ दिया, बिकॉज क्या हुआ कि इनके सारे कॉपीराइट्स जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जियो हॉटस्टार ने खरीद लिए, अंबानी ने खरीद लिए। तो इसीलिए अब जो क्रिकेट है यहाँ पे नहीं है। बट एनीवे यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक टीम का अपना अपना पेज है, और हर एक पेज पे आप अपडेटेड देखो। ये देखो 19 घंटे पहले डाला, 22 घंटे पहले डाला, 2 दिन पहले डाला, 2 दिन पहले डाला। तो ये जब भी मैच हो रही है उस दिन ये 2 कंटेंट डाल रहा है। आप इसके पैटर्न्स को देख रहे हो, तो ये सारे एक तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनके जो बॉट्स हैं, तो वो उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट रिजल्ट्स, लाइक ज्यादा से ज्यादातर लोगों को तक हम पहुंच सकते हैं। तो गाइस एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने देखा कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, इंस्टाग्राम पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, दोनों को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। कल की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे जो भी एड्स चलाते हैं, जो मेटा के ऊपर एड्स चलाते हैं, वो एड्स हम किस तरीके से चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जाते जाते सबसे पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ कि आज जब आप लोग सब कोई अपने घर पे रहेंगे तो एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वो है canva.com। कैनवा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं सुने हैं और फेमिलियर नहीं है तो आप canva.com के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये आपको हेल्प करेगा, आपको अगर ग्राफिक्स बनाना है उसमें हेल्प करेगा, अगर आपको वीडियोस बनाना है उसमें हेल्प करेगा, रील बनाना है उसमें हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सारे काम यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक कंपनी है जिसके लिए हमने एड्स बनाई, तो ये जो एड मैंने बनाई है वो एड सारे के सारे मैंने कैनवा पे ही बनाए, ठीक है। ये एक ऐड था जो ऑलरेडी चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐड ग्राफिक्स जो आप बनाते हो वो आप कैनवा के ऊपर बना सकते हो, और ये बहुत अच्छा ऐप है। आपको कोई भी इंटरनल ऐप की जरूरत नहीं है, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका ऐप जो है मोबाइल में भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है। तो आप मोबाइल में भी प्ले स्टोर पे जाके कैनवा सर्च कर सकते हो, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ इसकी सबसे खासियत क्या है पता है आपको? इसकी खासियत ये है कि आपको कोई भी चीज डिजाइन करना है ना, उसकी कैटेगरी पहले से बनी हो। जैसे आपको सोशल मीडिया का कोई पोस्ट डिजाइन करना है तो आप सोशल मीडिया पे क्लिक करते हो। अब आपसे ये पूछेगा कि आपको क्या बनाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, लिंक्डइन पोस्ट बनाना है, टिकटॉक वीडियो बनाना है, ट्विटर का बैनर बनाना है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। जैसे आप यहाँ पे ऊपर में सर्च कर लोगे इंस्टाग्राम सेलेक्ट किए तो इंस्टाग्राम में आपको पोस्ट का ऑप्शन है, प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन है, तो सारा चीज। जैसे अगर मुझे सपोज दैट प्रोफाइल पिक्चर बनानी है तो मैं कैनवा पे गया, अपने टेम्पलेट को सेलेक्ट किया और मेरे पास में बहुत सारे जो टेम्पलेट हैं वो आ जाएंगे। इन सारे टेम्पलेट्स को हम यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को और अच्छे तरीके से हम दिखा सकते हैं। जैसे अब मेरा मन है कि मैं ना अपना लोगो कुछ ऐसा दिखाऊं, ठीक है, मुझे ये वाला डिजाइन थोड़ा पसंद आ रहा है, या फिर ये वाला डिजाइन मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जाऊंगा सीधा अपना फाइल अपलोड करूंगा, जो भी मेरी फाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी फाइल्स अपलोड करी, मानो सपोज दैट मेरा लोगो है, मैंने ये लोगो अपना अपडेट किया, ठीक है, मैंने इसको ओपन करा और मैं सिर्फ इसको क्लिक करके इसमें रख दूंगा तो ये मेरा अपना लोगो पोस्ट बन गया। इतना आसान, इतना आसान है गाइस, ठीक है। अब जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, अब मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर इमेज की बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसमें बैकग्राउंड है ही नहीं तो इसलिए नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कोई दूसरा, देखते हैं देख रहे हो इतने सारे प्रोडक्ट्स के फोटोज अपलोड वगैरह, टूल जो आपका आने वाले समय में साथी बन सकता है, ठीक है। जैसे मानो ये पोस्ट है और मुझे सिर्फ ये वाला इमेज चाहिए, मैं जाऊंगा यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, मुझे सिर्फ वो इमेजेस मिल गए। देखो ये मिल गया ना इमेज, खाली खाली ये इमेज मिल गया। तो इस तरीके कर सकते हो, कैनवा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
सो गाइस मेक श्योर कीजिए कि आप कैनवा यूज कर रहे हो, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, एंड इसको ना हैबिचुअल एक्शन में बनाओ, इनको डेली लाइफ में यूज करो कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आप चैट जीपीटी से बात करो, आप जेमिनी से बात करो, तब जाके आपको डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। राइट नाउ वट एवर यू गाइज आर लर्निंग फ्रॉम मी, दैट इज जस्ट अ थियोरिटिकल knowledge and just a overall knowledge, that is not in the depth of डिजिटल मार्केटिंग। दैट डजंट मीन कि आप जब जॉब करने जाओगे तो ये सर्टिफिकेशन आपको 100% हेल्प करेगा। 80% कर सकता है लेकिन 100% नहीं करेगा, until or unless you don't score your skill और अपग्रेड योर स्किल। सो अपग्रेड स्किल को अपग्रेड करने का एक ही तरीका है, जो भी चीज उसको आप लगातार करो, बार बार करो, इतनी बार करो कि आपको स्टेप्स याद हो जाए। Why I can teach you today? Because I have everything done in my past in a very good way so that I can memorize them. And when I am talking to you, I just simply, send a reminder in my brain and that has come out. तो ये चीज आपके लिए हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेस ओनर और एक इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर कीजिए क्या कि आप जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है आप उसको टेस्ट करो, जाके रिसर्च करो। देखो डिजिटल मार्केटिंग इसका नाम है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज बताऊँ, डिजिटल में आता है आपका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दुनिया की जितनी भी कंपनी है ना, वो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है, फिर जाके कंपनी अपने आप को कहीं पे भी ओपन करती है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये आपको सीखना है। तो आपको सीखने में किस किस चीज़ों के लिए आपका इम्पोर्टेंस है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ। कि अगर आप सपोज दैट किसी दूसरे का फेसबुक अकाउंट यूज कर रहे हो या फेसबुक दूसरे का फ़ोन यूज करके क्लासेस कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ भी देखना है कि मैं ये क्लासेस कर रहा हूँ, इसका मोटिव क्या है। मोटिव तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि मैं ये जो क्लास कर रहा हूँ मैं इससे कुछ सीख जाऊँ, ये आपका मोटिव हो सकता है। मेरे को जॉब लेने में हेल्प होगा, कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा इस क्लास करने का। सिर्फ सर्टिफिकेशन या असाइनमेंट करके क्या कीजिएगा आप जब आपको सीखना ही नहीं है। आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हो? तो मेक श्योर कीजिए कि सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हों एंड आप कैनवा का यूज़ करना चालू करो। कैनवा बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को अच्छे अच्छे इमेजेस बनाने में। मैंने काफ़ी सारे इमेजेस बनाए हैं। एक ये ऐड था, ये फैशन मॉडल हायरिंग के लिए चल रहा था, उसके लिए है। नीचे वही चीज़ है, बहुत सारे ऐसे एड्स बनते रहते हैं। कैनवा आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप क्लैरिटी देख रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो, दैट इज़ परफेक्टली वेल। तो मैं कल कैनवा के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन कल हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे एड्स के ऊपर, क्योंकि आप चैट जीपीटी का हेल्प लेके अभी एक एक पोस्ट बना सकते हो। तो गाइस आप अपने असाइनमेंट्स को लिखोगे, जो असाइनमेंट्स की आप बात कर रहे थे आज क्लास के स्टार्टिंग में। आपका असाइनमेंट अब क्या है? सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 है कि क्रिएट योर फेसबुक पेज, ठीक है। आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे, क्रिएट योर बिजनेस फेसबुक पेज। सेकेंड आपका असाइनमेंट रहेगा क्रिएट योर इंस्टाग्राम पेज। थर्ड आपका असाइनमेंट रहेगा क्रिएट फर्स्ट पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको चैट जीपीटी की हेल्प से आपको पोस्ट क्रिएट करके दिखाया। थर्ड आपका असाइनमेंट रहेगा क्रिएट अ पोस्ट एंड फोर्थ रहेगा, ये जो तीनों चीज मैंने बताई ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज रहे और पब्लिश होनी चाहिए, सो दैट कि टुमारो जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे सबकी पेजेस कुछ ऐसी contact information. If you don't have a website, then use selfcode.in. अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो selfcode.in को यूज कीजिए अभी। And tomorrow, guys, everybody got your assignment. Please remember, tomorrow I need all of your 300 people Facebook and Instagram pages created by yourself. Because if you do not create by yourself, then there is going to have a really a big issue. Suppose that someday you are working in the company and somebody come and ask you to create a page, but if you do not know how to create a page, then it is going to have a really big problem for you guys. But आपको एक एक चीज मैंने सिखाई है, so go through that video and please tomorrow create your Facebook and Instagram business pages. उनको मेटा बिजनेस सूट में जाके ऐड करो और उस तरीके से जैसे मैंने पोस्ट करी वो पूरा फंक्शनलिटी को
डेवलप करके कल लेके आना है। सो गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड योर असाइनमेंट? इफ यस, कमेंट यस। अगर आपको असाइनमेंट समझ में आ रही है तो कमेंट में यस करो, ठीक है। सर असाइनमेंट दोबारा बोलिए। सबसे पहले आपको फेसबुक के बिजनेस पेज को क्रिएट करना है, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। इसी में फॉलोइंग असाइनमेंट है कि आपको इंस्टाग्राम के भी बिजनेस पेज को क्रिएट करना है। बिजनेस पेज को क्रिएट करने वक्त आपने देखा मैंने पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट किया था, वो भी आप करके लाएंगे। तीसरा है आपका कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो मैंने मेटा बिजनेस सूट के अंदर कनेक्ट किया था जस्ट लॉग इन करके, वो भी आप करके लाएंगे। फोर्थ में आता है जो पोस्ट मैंने चैट जीपीटी से अभी बनाया, वो एग्जैक्टली एक पोस्ट आप चैट जीपीटी को बोलोगे एंड चैट जीपीटी भी आपके लिए एक पोस्ट बना के देगा, आप उसको पब्लिश करके लाओगे। तो चलिए फिर से रिमाइंड कर देते हैं। टुमारो create one Facebook page, one Instagram page, connect both of the pages and publish a single post on your social media. Now one thing I will tell you guys कि मैंने फर्स्ट क्लास पे मेंशन कर रहा था कि मुझे कल ये एक्सक्यूज नहीं सुनना है सर मैंने तो फेसबुक है ही नहीं, मैंने इंस्टाग्राम बनाया ही नहीं बनाए हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, बनाओ, बिकॉज इसके बिना डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। सो गाइज आई थिंक यस, इस तरह चैट जीपीटी से जो बनाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा? चैट जीपीटी से लोग बनाएंगे तो नहीं, चैट जीपीटी फ्री में चलता है, आप चैट जीपीटी से बना सकते हो, जेमिनी से बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऐप है अभी लगभग बहुत सारे ऐप्स फ्री में है, तो आप फ्री वाला चीज पहले ट्राई करो। अभी आप प्रोफेशनल नहीं बने हो तो किसी भी चीज में पैसा नहीं लगाने का, चाहे आप कोई भी चीज कर रहे हो उसमें पैसा नहीं लगाना। कैनवा भी खरीदोगे उसमें भी फ्री में बनता है, जितना ऑप्शन है उतना ही यूज करो, पैसा किसी भी चीज में नहीं लगाना। ओके, तो काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं डाउन से किसी किसी का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब्दुल्ला, नो लास्ट नेम, आपकी माइक अलाउड है, आप स्पीक कर सकते हो, ठीक है। सैफ आलम, आपकी भी माइक ऑन है। सर जिनका पहले से बना हुआ है पेज उनको भी बनाना जरूरी है दोबारा से? जिनका पहले से पेज बना हुआ है वो ये चेक करेंगे कि उनके ऊपर इंफॉर्मेशन सही से है या नहीं, जैसे बायो है, ईमेल है या नहीं है, फोन नंबर है या नहीं है, वेबसाइट दिख रहा है कि नहीं, एड्रेस। हाँ, अब कुछ है तो कुछ नहीं चाहिए ना, मैंने आपको कल और आज की क्लास में सब चीज बताई है। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोफाइल पे, आपके पेजेस पे मिसिंग है तो इसका मतलब आपने सही से ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। तो हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपको बताया, ये सारी डिटेल आप जाके इनसाइड में चेंज करोगे, ठीक है। ठीक है सर। Okay guys, the time is up, so we are about to finish our classes. So guys, please remember tomorrow you have an assignment which is not written anywhere, it's a verbally assignment, but वो सारी चीज हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। आप अगर कल बना के लाओगे, कल सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट के स्टेटस डालने पड़ेंगे, ठीक है। एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, आपके अकाउंट का प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। So please make sure कीजिए कि tomorrow when you are coming to the class, you have your Facebook page and Instagram page along with you. तब जाके मजा आएगा। क्योंकि कल हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज है कि फेसबुक पर सही तरीके से ऐड कैसे चलाते हैं। देखो आज के भी तरीके में मैं चाहता बहुत शॉर्टकट में निकाल देता, लेकिन मैं आपको हर एक चीज इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि जितनी लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है ना, तो थोड़ा सीरियस लो, बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यूजिंग इंटरनेट। तो जहां भी इंटरनेट यूज हो रही है ना, वहां पे मार्केटिंग है। हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम अपने मार्केटिंग के स्टैंडर्ड को कैसे और अच्छा करें, सो दैट कि हम कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट्स ला सकें। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, गूगल एड्स है, उस पर ऐड कैसे लगाए जाते हैं। तो ये जो हमारी इंटर्नशिप की क्लास है वो इसी के बारे में कि सोशल मीडिया पे एड्स कैसे लगाते हैं, सोशल मीडिया क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप टुमारो यू गाइज, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सब अपना पेज क्रिएट करके लाएंगे। मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है, तो प्लीज़ एटलीस्ट इतना रिस्पेक्ट भी करके अपने असाइनमेंट्स को पूरा करके लाना, ठीक है। तो सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।